हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। क्या आपको पता है होने वाली है नोटबंदी? ये क्या बात करता है यार। मैं 2 मिनट में बात नहीं ख़त्म करूंगा, क्योंकि आपको मेरी वीडियो देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आखिर नोटबंदी क्यों की जाती है? यह नोटबंदी है क्या? क्या नोटबंदी करने पर सच में इससे काला धन निकलता है या सिर्फ गरीबों को परेशान करने के लिए है? 6 सालों में 2000 के 7,09,836 और 500 के 1.81 लाख जाली नोट मिले हैं। क्या आपको पता है आरबीआई ने कहा इसका ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद साल 2018-19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। नोट बदलने के लिए क्या करना होगा? अगर 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए गए तो क्या होगा? तो इससे रिलेटेड सभी डाउट क्लियर होंगे। वीडियो नॉलेजफुल एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो की स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई ने शुक्रवार को अहम फैसला लेते हुए 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। यानी अब 2000 के नोट चलन में नहीं है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। क्या करना है मैं बताऊंगा। दरअसल थोड़ी बात करते हैं नोटबंदी क्यों की जाती है। नोटबंदी है क्या? नोटबंदी यह आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त यानी बंद कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। कब? जब कालाधन बढ़ जाता है। कालाधन क्या है? कालाधन यानी ब्लैक मनी, जिस पर टैक्स ना दिया गया हो, भारतीयों द्वारा विदेशों बैंकों में चोरी से जमा किया गया। सरल तरीके से बात करें तो नेता, बिजनेसमैन एंड बड़े बड़े लोग कुछ पैसों को बैंक में ना तो जमा करते हैं ना तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, घरों में छुपा के रखते हैं और कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। यानी जिसका हिसाब सरकार को नहीं देते हैं, छुपा के रखते हैं जो पैसा। और ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन श्री आर वैद्यनाथ ने अनुमान लगाया है कि इसकी मात्रा लगभग 7,280,000 करोड़ है। अगर नोटबंदी जब भी होती है तो जो लोग घरों में काला धन छुपा के रखते हैं वह पूरा पैसा उनके किसी काम का नहीं आता है। टैक्स चोरी, आतंकवाद और नकली धन को रोकना मेन पर्पस होता है। आपको पता होगा सन 2016 में नोटबंदी हुई थी। इसके पहले या सबसे पहले नोटबंदी 1946 में इसके 13 दिन बाद यानी 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से ब्रिटिश काल में जारी 500 रुपये व 1000 और 10,000 रुपये के हाई करेंसी के नोट प्रचलन से बाहर हो गए। आज़ादी के पहले 100 रुपये से ऊपर वाले नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया था। मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे की थी। इसमें 500 व 1000 के पुराने नोट को बंद किया गया एंड 500 व 2000 के नए नोट जारी किए गए। 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद अब 30 सितंबर 2023 में क्या फिर से नोटबंदी होगी? आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 21(1) के तहत ये नोट निकाले थे। यह फैसला लिया गया 500 व 1000 के नोट चलन से हटाए गए थे। उस समय आरबीआई द्वारा दोनों गवर्नर पटेल थे। 1978 में आईजी पटेल एंड 2016 में उर्जित पटेल गवर्नर थे। नोटबंदी के बाद जब नए नोट आए तो दावा था कि नए नोट के करेंसी की डिजाइन बनाना असंभव है। जिस साल नए नोट जारी हुए उसी साल जाली नोट भी आ गए। 2016 में 2000 के 638 और 500 के 199 जाली नोट आरबीआई को मिले। 6 सालों में 2000 के 7,09,836 और 500 के 1.81 लाख जाली नोट मिले। आपको पता है आरबीआई ने कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद साल 2018-19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। नोटबंदी का फैसला कब लागू हो रहा है? आरबीआई ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि वो 2000 के नोट सर्कुलर से बाहर कर रहा है। इसकी कोई तारीख, समय नहीं दिया गया है, यानी फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। नोट बदलने के लिए क्या करना होगा? बैंकों में जाकर इन नोटों को बदला जा सकता है, इसलिए 30 सितंबर 2023 तक समय दिया गया है। अगर 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा? लेन देन के लिए 2000 के नोट का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। हालांकि आरबीआई ने 30 सितंबर को या उससे पहले बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी गई है। क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। नॉन अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक शाखा से एक बार में 20,000 तक 2000 के नोट बदलवा सकता है। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो कितने भी 2000 के नोट जमा कर सकते हैं। आरबीआई ने 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। इस नहीं जमा किए तो क्या होगा? देखिए, तारीख बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन अंतिम तारीख का इंतजार ना करें।
क्योंकि अगर तारीख नहीं बढ़ी और सरकार ने इसे अमान्य कर दिया तो आपके पास 2000 के रखे नोटों की कीमत नहीं रहेगी। आखिर क्यों 2000 के नोटों को बंद करना पड़ा? आरबीआई के मुताबिक 2000 के करीब 79% नोट मार्च 2017 के पहले ही जारी हो गए थे। गवर्नमेंट का कहना है कि ये नोट 4-5 साल तक अस्तित्व में रहने की समय सीमा पार कर चुके हैं या पार करने वाले हैं। ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से 2000 के नोट को सरकार बैन करने का फैसला किया। नोटों की सर्कुलेशन में कमी। सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन का मतलब होता है यानी मार्केट में मौजूद रहना नोटों का। 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार के सर्कुलेशन में थे, यानी मार्केट में मौजूद कुल नोटों की हिस्सेदारी पहले 37% थी और 31 मार्च 2023 को यह आंकड़ा घटकर 3.62 लाख यानी 2000 रुपए के नोटों की हिस्सेदारी सिर्फ लगभग 10% ही रह गई। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के नोट आमतौर पर लेन देन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। आपने भी देखा होगा पिछले कुछ महीनों से एटीएम या बैंकों में 500 व सिर्फ 200 के नोट दिखाई देते हैं। आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है कि 2000 के नोटों को चलन से हटा लिया जाए। क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? क्लीन नोट पॉलिसी 1988 में आई थी, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाले पॉलिसी के तहत अनुपयुक्त या क्षतिग्रस्त नोटों को वापस लेने और उन्हें नए के साथ बदलने की आवश्यकता होती है, यानी कटे फटे नोटों को नए नोट में बदलना। इसका उद्देश्य जनता को स्वच्छ, सुनिश्चित और टिकाऊ बैंक नोट प्रदान करके भारत की मुद्रा की अखंडता को बनाए रखना है। खत्म, बाय बाय, टाटा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।